हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज आपके साथ मोगरा प्लांट को कब रिपोर्ट करना चाहिए और इसका सही समय क्या है रिपोर्टिंग का, और रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है, इन सभी बातों पर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरा मोगरा का पौधा है और ये मेरा रोज़ी वैरायटी का मोगरा का पौधा है। बहुत घना सा फ्लावर इसमें खिलता है। इस मोगरा की कई वैरायटीज़ आती हैं जिनमें अलग अलग शेप और साइज़ के फ्लावर खिलते हैं। कुछ सिंगल पेटल के होते हैं और कुछ मल्टी पेटल के होते हैं। इन सभी मोगरा की केयर एक ही जैसी होती है। एक ही समय पर इन पौधों को रिपोर्ट करना होता है और एक ही जैसे आप फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना पौधा है और इसको हर वर्ष मैं इसी तरीके से रिपोर्ट करता हूँ और भर कर इसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, चारों ओर से पहले गमले को आप ठीक से ढीला कर लें। इसके जो मिट्टी का बॉल अंदर बन जाता है उसको ढीला कर लें और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से जो इसकी एक्स्ट्रा रूट हैं उसको कटर की मदद से कट कर दें। इस पौधे को रूट प्रूनिंग और ब्रांच की इसकी प्रूनिंग जब आप कर देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जब आप रूट प्रूनिंग करते हैं तो इसमें से नई रूट निकलती हैं और जब नई रूट होती हैं तो नई ग्रोथ ऊपर दिखाई पड़ती है और उस नई ग्रोथ में ही फ्लावरिंग होती है। इसमें जो सेकेंडरी रूट होती हैं उनका एक जाल सा बन जाता है और इस वजह से ये पौधा धीरे धीरे फ्लावरिंग करना कम कर देता है। जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं, छोटा पौधा होता है और उसमें भर कर फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे ये आपके यहाँ पुराना होता रहता है और आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप देखते हैं आपके पौधे में हर नए साल पर आप इसमें देखेंगे धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमी आती रहती है फ्लावरिंग में। तो ध्यान रखें, इस पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करें, इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें और जो एक्स्ट्रा ब्रांच हैं उनको हटा दें। लेकिन ध्यान रखें, जो इनकी बाहर की जो सेकेंडरी रूट होती हैं उन्हीं को आप कट करें। इसकी प्राइमरी रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और रूट के चारों ओर जो मिट्टी का एक बॉल बना होता है उसको पूरी तरीके से ना हटाएं, वरना ये पौधा शॉक में चला जाता है और फिर आपका पौधा ख़राब हो जाता है। ये देखिए, मैंने एक बॉल सा बना लिया है इस पौधे के रूट के चारों ओर और अब इसको मैं इसी तरीके से रिपोर्ट करूँगा और ये जो पुरानी मिट्टी है इसको हटा दूँगा। इसमें से कुछ मिट्टी मैं इस्तेमाल करूँगा, नई इसमें काऊ डंग मिलाने के बाद इसको फिल करूँगा इसी के साथ। इसके अलावा ध्यान रखें, जब आपका पॉट बड़े साइज़ का हो तो उसको बहुत ज़्यादा हैवी ना बनाएं, बहुत ज़्यादा मिट्टी से उसको ना फिल करें। इसके लिए आप जो घर का जो किचन वेस्ट होता है या जो पत्तियां होती हैं उनको आप पहले से सड़ा कर रख लें। ये देखिए, मैंने इनको पहले से ही इनको भर कर रखा था और मिट्टी में मैंने दबा दिया था और ये अब गल चुकी हैं। ये देखिए, मैं जो होल बंद करने के लिए मैं थर्माकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इससे ये होल बंद हो जाएंगे और ड्रेनेज भी इससे अच्छा रहता है। और उसके बाद में ये देखिए, जो पत्तियों की खाद है मैं नीचे भर दूंगा। इससे आपका गमला जो है वो लाइट वेट रहता है। इसमें मैंने कुछ लहसुन के छिलके भी ताज़े थे, वो भी मैंने मिला दिए हैं। इस तरीके से ये धीरे धीरे मिट्टी में दबने के बाद ये और भी अच्छी तरीके से सड़ गल जाएंगे। और कुछ ये देखिए, मैंने संतरे के छिलके, केले के छिलके निकाले थे, ये ताज़े केले के छिलके हैं, मैं इनको डाल दूंगा और ऊपर से इसको मैं थोड़ी सी काऊ डंग लूँगा और इस केले के छिलके के ऊपर डाल दूंगा। ध्यान रखें, जब भी आप किसी ताज़ी सब्जी का छिलका या फल का छिलका आप पॉट में डालते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट प्लांट को ना लगाएं, क्योंकि जब ये छिलके सड़ने गलने लगते हैं उस समय फंगस जो है वो इन पौधे की रूट में भी लग सकता है, तो उसे
पौधा जो है उसकी रूट को नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी इस तरीके से कुछ करें तो ऊपर एक लेयर डाल दें किसी खाद की या मिट्टी की। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है और इसमें जितनी मिट्टी ली है इतनी ही खाद मैं ले करके लगभग 50-50 का रेशियो रखता हूँ इस पौधे के लिए। मैं अच्छे से इस मिट्टी को मिला लूँगा और इससे ही मैं पॉट को फिल करूँगा। आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा काऊ डंग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ। इससे कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी जो मिट्टी है उसका नेचर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसके लिए आप इसमें 1 चम्मच जो राख होती है उसको भी डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सब 1 से 10 दिन के अंतर के बाद करता हूँ। आज मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये सब मैं इसमें डाल दूँगा। उसके बाद में जब ये देखिए एक कनखजूरा निकल आया इसी खाद से और बहुत काला सा कनखजूरा है, बच गया, मैं इसको अभी पकड़ लेता। अच्छे से इस खाद को मिला लें और उसके बाद ये देखिए मैं इसको फिल किए दे रहा हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, ये बार बार पलट कर मेरी तरफ ही आ रहा है और भाग जाएगा ये बाहर। इस पॉट को देखिए भर दिया है मैंने और अभी थोड़ा और मिट्टी मुझे डालनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा गहराई में जा रहा है पौधा। ध्यान रखें इसको बहुत ज़्यादा गहराई में भी ना रखें क्योंकि रूट जब भी निकलेंगी नीचे की ओर जाएंगी और नीचे इसको मिट्टी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ध्यान रखें जहाँ पर पौधे को प्लेस करें उसके नीचे का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से आप फिल कर दें। इस तरीके से अगर आप रिपोर्ट करते हैं पौधे को तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और रूट जो निकलती हैं वो ज़्यादा गहराई तक मिट्टी के संपर्क में रहती हैं, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा इतना करने के बाद मैं थोड़ी सी अभी मिट्टी कम है तो एक और बार मैं मिक्सचर बनाऊंगा इसका काऊ डंग का और सॉइल का। उससे मैं फिर से जो खाली जगह है उसको फिल करूंगा। इसके बाद में जो मैंने बचे हुए संतरे के छिलके रखे हैं इनको भी मैं इसी पॉट में डाल दूंगा। ये एक मिट्टी की लेयर डालने के बाद थोड़ी सी 1 से 2 मुट्ठी इसमें खाद और डालूंगा ऊपर से, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बारिश के समय हमको मिट्टी ऊपर से डालनी पड़ती है, हटानी पड़ती है, तो वो खाद का हिस्सा जो होता है वो कम हो जाता है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको फिल कर दिया है और कोशिश करें इस पॉट को थोड़ा उठाकर नीचे की ओर हल्के हल्के हाथों से पटकें जिससे मिट्टी जो है वो बैठ जाए नीचे की ओर और कोई भी एयर पॉकेट ना रहे। अगर एयर पॉकेट रहता है तो फिर इसकी रूट में फंगस लगने का डर रहता है। और इसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छे से आप दबा दें। ये देखिए मैं अभी इसमें 1 से 2 मुट्ठी काऊ डंग भी ऊपर से डाल रहा हूँ और इतना ये सब करने के बाद एक लेयर मिट्टी के ऊपर से भी डाल दें जिससे ये खाद जो है वो बंद हो जाए और जल्दी से सड़ गल जाए अंदर ही मिट्टी के। वरना कभी कभी हम पाइप से पानी डालते हैं या ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो खाद वो जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है उसका तो खाद भी बह जाती है बाहर की ओर। इस तरीके से मिट्टी ने इस खाद को जकड़ लिया है। और ये देखिए मैंने इस पौधे की कटिंग भी कर दी है। जो एक्स्ट्रा ब्रांच थी मैंने उनको कट कर दिया है, जितनी भी पतली ब्रांच थी वो कट कर दी हैं, जो सूखी हुई ब्रांच थी उनको हटा दिया और इनमें से कुछ ब्रांच मैंने निकाली हैं जो मैं इसी पॉट में लगा दूंगा। और ये कटिंग मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि कभी कभी लोग मांगने के लिए आते हैं और फिर वो मेरे पौधे से कटिंग काटते हैं, उस समय पौधा ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो फ्लावरिंग हो रही होती है और उसी समय वो कटिंग मांग लेते हैं, इनकार नहीं करते बनता, इसलिए मैं ये कटिंग लगा देता हूँ। और ये कटिंग ऐसे ही लगी रहेंगी, ग्रो होती रहेंगी और लोग ले जाते रहेंगे। वरना अगर ये ग्रो हो जाएंगी तो मैं बारिश के समय इनको निकाल कर और फिर से किसी दूसरे पॉट में लगा दूंगा।
इस तरीके से ये देखिए मैंने अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है। और जब इस पौधे के नोड एरिया से हल्का सा फुटाव दिखने लग जाएगा, उस समय इस पौधे को मैं थोड़ा सा और कुछ चीज़ें फर्टिलाइज़र के रूप में दूंगा, जैसे बोन मील है, एप्सम साल्ट है, और जो चूल्हे की राख होती है उसको 1 चम्मच एक ही में मिक्स करके मैं इस पौधे में ऊपर से डालूँगा और उसकी गुड़ाई करूँगा पौधे की, जिससे ये पौधा और भी अच्छी ग्रोथ करे। जो चूल्हे की राख होती है उसको मैं इसलिए इसमें मिला देता हूँ क्योंकि इतना सारा मैंने काऊ डंग इसमें डाला है, तो कभी कभी क्या होता है, इसकी मिट्टी कुछ ज़्यादा ही एसिटिक हो जाती है, तो ये पौधा बहुत ज़्यादा एसिटिक नेचर वाली मिट्टी में भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। और अगर इसका नेचर ज़्यादा एसिटिक है तो वो चूल्हे की जो राख होती है वो इसके एसिटिक नेचर को कम कर देती है, तो ये पौधा आपका ग्रोथ अच्छे से करता रहता है। इस पौधे को रिपोर्ट करने के बाद इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह की लगभग आधा से 1 घंटे की धूप इसको मिल जाए और उसके बाद ये छाया में रहे, तो ये पौधा अपनी रूट ग्रो करना शुरू कर देता है। और जब इसकी रूट बनने लगती हैं तो आप देखेंगे इसमें नई ग्रोथ भी आती है, और जब इसमें नई ग्रोथ दिखने लग जाए उस समय इसको आप फुल सनलाइट में रख दें, लेकिन मई जून की तेज़ धूप में इसको थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखें। इस पौधे को रिपोर्ट करने के बाद इसमें इतना पानी डालें जिससे जो मैंने अभी इसमें काऊ डंग मिलाया है या जो और भी ऑरेंज के छिलके मिलाए हैं, वो उनमें जो पोषक तत्व हैं वो बह कर बाहर ना निकलें। इसकी मिट्टी अपने आप को रूट के चारों ओर सेट कर ले, इस पॉट में सेट कर ले, इतना ही पानी आपको देना है। और ये देखिए थोड़ा बड़ा पॉट है, मैंने इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी दिया है और नीचे से ये ड्रेन नहीं होगा, इसकी मिट्टी नीचे तक ज़रूर भीग जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का धन्यवाद।